तो ईरान के कमांडर कह रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन होंगे अगर अमेरिकी सैनिक ईरान उतरते हैं। तो धमकियों का सिलसिला है, क्योंकि ईरान को ये समझ आ रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध पर नया बयान सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। ईरान के नए शासन से बातचीत हो रही, सैन्य अभियान खत्म करने की कोशिश जारी है। अगर हॉर्मुज नहीं खुला, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान को हम तबाह कर देंगे। समझौता नहीं हुआ तो खार्ग द्वीप भी तबाह कर देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि ईरान के नए शासन से बातचीत हो रही है, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो सीधे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो खार्ग द्वीप हम तबाह कर देंगे, ईरान के पावर प्लांट्स और रिफाइनरी पर हमला कर देंगे। यानी ईरान के पास अब समझौते के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं समझौता नहीं तो खात्मा और बर्बादी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। तो देखिए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ईरान का मिशन कितना जरूरी हो गया है कि उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन पेंटागन को भी हरी झंडी देने का मन बना लिया है। क्या ईरान में एंट्री करने वाली है अमेरिकी सेना? सीक्रेट प्लान सामने आ गया। क्या आर पार की लड़ाई के बाद ही ठंडी होगी युद्ध की आग? समय की सुई घूम रही जो मिडिल ईस्ट को तबाही के करीब ला रही, और ये घड़ी जब थमेगी तो टाइम बम फटेगा। क्योंकि ईरान अमेरिकी जंग में आसमान से बारूद की बारिश तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अब बारी है जमीन पर आमने सामने के जंग की। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग्स हो चुकी हैं। ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड का ब्लूप्रिंट भी दिया जा चुका है। अब बारी है ट्रंप के ग्रीन सिग्नल की। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहता है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान या वियतनाम साबित हो। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ऑपरेशन पेंटागन पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है अमेरिका 5 चरणों में अपने मिशन को अंजाम देगा। पहले चरण में फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इसके लिए एंटी शिप मिसाइल सी-ड्रोन का इस्तेमाल होगा। दूसरे चरण में फारस के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद द्वीप पर अमेरिकी कब्जा कर सकते हैं। तीसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए माइन ब्रेकर शिप्स पहुंच रही हैं, जो ऑपरेशन शुरू कर सकती है। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है। इसके लिए मरीन कमांडोज को भी उतारा जाएगा। और पांचवें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज है। हमें उन सभी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शक्ति सीमित है। देखिए, हम बॉलरूम के मामले में काफी आगे चल रहे हैं। हम ईरान के मामले में भी काफी आगे हैं। हम कई हफ्ते से आगे चल रहे हैं। अगर आपने कहा होता कि 3 दिन में हम 158 जहाजों को नष्ट कर देंगे, उनकी पूरी नौसेना को, जो हमने कर दिखाया। हमने उनकी पूरी वायुसेना को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा सा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शुरू से एक ही था। वो शुरू से ईरान के तेल और उसके यूरेनियम पर नजर बनाए हुए थे। तेल पर पूरी तरह कब्जा। तेल और यूरेनियम पर कब्जा तभी हो सकता है जब अमेरिकी सेना ईरान में कदम रखे। ईरान की कोस्टल लाइन करीब 1500 किलोमीटर लंबी है, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोखिम को देखते हुए लगातार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। अब ये सैनिक केवल डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अब
अब डोनाल्ड ट्रंप कब्जे का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अमेरिका के लिए ईरान की डगर आसान नहीं होगी। ईरान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर के किनारे अल्बोर्ज की पहाड़ियां हैं। दुश्मनों के लिए पहाड़ियां मजबूत दीवार की तरह है। अब इनको भेद पाना, इनको क्रॉस करके ईरान में आना, ये मुश्किल काम है। ईरान में तपती गर्मी में जला देने वाले रेगिस्तान, जहां की दलदली मिट्टी मौत का कुआं बन सकती है। अब इन रेगिस्तानों से जिंदा बाहर निकलना भी मुश्किल है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूं कि अगर अमेरिकी सैनिक आएंगे तो किस तरफ से घुसेंगे ईरान में। सैनिकों के लिए ये रेगिस्तान मौत का जाल बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका फंस सकता है। इराक अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अमेरिका के लिए ईरान से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ईरान में सरकार गिरी तो वहां पर गृह युद्ध भी शुरू हो सकता है और अलग अलग गुट लड़ेंगे तो अमेरिकी सैनिक और अमेरिका बीच में फंस जाएगा। अब कई सालों तक मिडिल ईस्ट में उलझे रहना पड़ सकता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ईरान में ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा, ये जानकार मानते हैं। क्या अमेरिका के लिए ईरान जहन्नुम बनने वाला है? अमेरिका की तरफ से ग्राउंड अटैक के खतरे के बीच ईरान रिपब्लिकन गार्ड्स IRGC ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, माफ कीजिएगा, IRGC ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी। साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमीनी जंग शुरू की तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। जो वेलकम टू हेल आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की हेडलाइंस तेहरान टाइम्स ने छापी है, वो आपको दिखाती है। तेहरान टाइम्स ने लिखा वेलकम टू हेल, यानी कि जहन्नुम में आपका स्वागत करेंगे अगर अमेरिकी सैनिक यहाँ आए। और ये भी कहा कि यहाँ आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे ताबूत में, खुद चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह की हेडलाइंस तेहरान टाइम्स ने छापी है। सेना की शक्ति के मामले में अब पलड़ा बेशक अमेरिका का भारी हो, लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर जारी करके ईरान चुनौती दे रहा है, वेलकम टू हेल, आइए हमारे पास आइए, हम जहन्नुम पहुंचा देंगे। ईरान ने पलटवार के लिए रणनीति कैसे तैयार की है वो भी आपको दिखाती है। ईरान कैसे पलटवार करेगा? ग्राउंड अटैक का जवाब देने के लिए ईरान ने पुख्ता इंतजाम किया है। अंडरग्राउंड ठिकानों पर ईरान की जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान ने अपने करीब 3000 मिसाइलों को वॉर रेडी मोड में रखा है, यानी कि उन्हें तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। कम दूरी की सटीक मिसाइलों से जो ग्राउंड अटैक है उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर कोई ग्राउंड अटैक अमेरिका करता है, लंबी दूरी की मिसाइलों से अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेगा। IRGC के करीब 2 लाख जवान काउंटर अटैक के लिए मुस्तैद। IRGC के वॉलंटियर्स यानी बासिस फोर्स में करीब 6 लाख जवान हैं। तो 10 लाख से ज्यादा जवानों का फिदाइन दस्ता भी तैयार कर रहा है ईरान। इनकी भर्ती के लिए आपको बताऊं कि एक मुहिम भी चलाई जा रही है। ईरान अमेरिकी सैनिकों को पहाड़ों में फंसाकर भी गुरिल्ला युद्ध कर सकता है, उसकी इसमें महारत है और वो ये करना भी चाहेगा। अमेरिका के लिए बहुत महंगा और थकाऊ साबित हो सकता है ये पूरा मिशन। इराक, सीरिया और लेबनान के शिया मिलिशिया की भी मदद ले सकता है ईरान। अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो ये चारों तरफ से हमला करेंगे। जमीनी हमला होने पर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी पूरी तरह से बंद कर सकता है। तो दुनिया का भी दबाव अमेरिका पर आएगा कि तेल का संकट है। आप देख रहे हैं अभी भी कैसे कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को एक तरह से सुना दिया है इस तेल संकट को लेकर। तो ये पूरा प्लान ईरान तैयार कर चुका है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ईरान कैसे बदला लेने के लिए भी बेटा ग्राउंड अटैक होने पर ईरान सिर्फ काउंटर अटैक नहीं करेगा, वो अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेगा। अब मैं आपको बताती हूं ईरान का बदला नंबर 1 क्या है। ईरान ने धमकी दी है USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाएंगे, अगर हमारी रेंज में आया तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक आपको अंदाजा देने के लिए USS अब्राहम लिंकन को अमेरिकी नौसेना की रीढ़ कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 20 साल तक बिना रुके समंदर में एक्टिव रह सकता है। सोचिए, इस पर 90 तरह के अलग अलग प्लेन तैनात रहते हैं। 3 से 4 गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स इसके साथ चलती है। कमांड और कंट्रोल में मदद के लिए इसके साथ एक क्रूजर भी रहता है। ये पूरा एक कमांड सेंटर है, यहीं से पूरी
जो एक तरह से अगर जंग अमेरिका लड़ता है तो इसे अपना कमांड सेंटर बना सकता है। इस बेड़े में किसी छोटे देश की सेना के बराबर साजो सामान होता है। अब ईरान यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करके अपने जहाज डेना का बदला लेना चाहता है। ये उसने जाहिर कर दिया। आपको याद है श्रीलंका के पास अमेरिकी हमले में डूबा था IRIS डेना, तो ईरान ने कह दिया हम इसका बदला लेंगे। तो पहला बदला ये। दूसरा बदला क्या? ईरान मिनाब के स्कूल पर अमेरिकी हमले का भी बदला लेगा। इसके लिए उसने यूएस नेवी के 2 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये 2 अफसर हैं जिन्हें ईरान का कहना है ये जिम्मेदार है। इनकी तस्वीरें जारी की है। यूएस नेवी के ये दोनों अफसर USS प्रुडेंस के ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। कौन सा ऑपरेशन? यानी कि इन्होंने ही आदेश दिए थे जिसके बाद मिसाइल चली थी और स्कूल पर हमला हुआ था। मिनाब में स्कूल पर हमले में करीब 175 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान कह रहा है ये युद्ध अपराध है और गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये तस्वीर जारी करके ईरान बता रहा है कि हमारे टारगेट पर है। यानी ईरान ने अब उसी तरह का एक मोडस ऑपरेंडी शुरू कर दी है जो इजराइल ने की। तस्वीर जारी कर टारगेट जाहिर कर दिया है, ये हमारे टारगेट पर है और ये बच नहीं पाएंगे। इन सब के बीच अमेरिका ईरान पर हमले भी कर रहा है और बातचीत की बात भी कह रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को शर्तें मान लेनी चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ईरान के तेवर कड़े हैं। The one who really needs negotiations and dialogue right now is the Americans. बातचीत की जरूरत अमेरिका को है। वॉशिंगटन लगातार बातचीत का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और कोई भी बातचीत अब कहीं ज्यादा कठिन होगी। नागरिकों और बच्चों की हत्या के बाद बातचीत करने से पहले ईरान की जनता को भरोसे में लेना होगा। And raise the issue of negotiations.